जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है ये एक, सावधानी बरतें इस औरत से। जी हाँ दोस्तों, आपकी संगति में एक ऐसी औरत है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो समय रहते या तो आप उसका त्याग कर दीजिए या फिर उनसे विनम्रता पूर्वक दूरी बना लीजिए, या उनसे कहिए कि आप अपने इन गुणों में परिवर्तन लाइए, वरना वो अपने साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी डुबा बैठेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताने वाले हैं जो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसीलिए इस औरत से आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि दुनिया में बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनमें अलग अलग तरह के गुण होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं तो वहीं कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के स्वभाव में ही कई दुर्गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष फिर भी ऐसी महिलाओं के साथ जीवन व्यतीत कर लेता है। अब देखिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ महिलाओं में ही अवगुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों में भी बहुत से अवगुण पाए जाते हैं, परंतु यह जो आज की वीडियो है ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर है। तो देखिए, अब हम चर्चा इसी बात पर कर लेते हैं कि शुक्राचार्य ने महिलाओं के एक ऐसे अवगुण के बारे में अपनी नीतियों में बताया है और कहा है कि महिलाओं में अगर एक वो गुण ना हो तो महिला परिवार समेत अपने पति का भी विनाश कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना देती है। तो इसीलिए विवाह करने से पूर्व स्त्री के अंदर ये सब गुण हैं या नहीं जो हम आपको अब बताने वाले हैं, उन गुणों की जांच आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो अनर्थ होना तय है। अब देखिए, जिस प्रकार स्त्रियों में अवगुण होते हैं उसी प्रकार पुरुषों में भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में नीच पुरुषों के भी अवगुण बताए हैं और स्त्रियों के ऐसे पुरुषों से दूर रहने की सलाह भी दी है। लेकिन अधिकतर महिलाएं स्वेच्छाचारिणी होती हैं और इन बातों को न मानकर वो अपने अनर्थ को आमंत्रण देती हैं और ऐसे पुरुष से विवाह कर लेती हैं जो कि मृत्यु के मार्ग पर छोड़कर भाग जाता है। तो देखिए, अब हम फिलहाल तो महिलाओं के अवगुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आपको बताएंगे कि शादी से पहले आपको उनसे किस बारे में सावधानी रखनी है और कौन सी चीज समझनी है, किस तरह से फोकस करना है कि जीवन आपका अच्छा चलता रहे। तो देखिए, शुक्राचार्य के अनुसार स्त्री को पति के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, उसे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, उसे अपने पति पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री आज्ञाकारी नहीं होती और बात बात पर पति पर शक करती है, संदेह करती है, तो वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकती और ना उसका पति कभी सुखी रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस स्त्री का पति हमेशा उससे दुखी रहता है। तो इसलिए अगर किसी स्त्री में यह अवगुण है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती और वो उस पर हमेशा शक करती है, तो देखिए वह आपके दुश्मन समान ही हुई। यानी आपने शादी तो की थी कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सुख आएगा, ऐशो आराम आएगा, समृद्धि और घर में लक्ष्मी आएगी, परंतु यह तो उल्टा ही हो रहा है कि जब आप पर ही शक किया जा रहा है। तो देखिए, ऐसी औरतों को या तो आप समझिए कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, नहीं तो आपका उसके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, जो स्त्री झूठ बोलती है वो भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाएं एक झूठ को छुपाने के लिए और कई झूठ बोलती हैं और उनके झूठ का स्तर एक दिन इतना बढ़ जाता है कि वह बातों को छुपाने भी लगती हैं। परंतु अगर आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगी है और आपने एक दो बार उसको पकड़ लिया है, तो आप ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इस बात को इग्नोर करते रहे और एक झटके में उन्हें माफ़ करते रहे, तो देखिए यकीनन यह तरीका आगे जाकर आपको नुकसान दिला सकता है। ऐसे उनको झूठ बोलने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक और अवगुण महिलाओं में होता है
ढोंग रचने का, यानी महिलाएं स्वयं या ढोंग रचकर अपने पति को गलत कार्य करने पर विवश कर देती हैं, क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत सी बार देखा है कि पति बहुत ज़्यादा थक हार कर ऑफिस से घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसके सामने डिमांड रखने लगती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और बदले में पति केवल आराम ही चाहता है। उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है, वह नहीं चाहता कि मेरे पास ये चीज़ हो। हालांकि वो अलग बात है कि वो अपने परिवार का जरूर सोचता है कि मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए और ना मेरे परिवार को किसी चीज़ की कमी हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। हमेशा ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना एक बहुत ही बेकार आदत है। इसीलिए अगर आपकी जीवन संगति में यह बेकार आदत है तो समझ लीजिए कि वो आपकी दुश्मन समान है। आप उनसे बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए, अगला है बिना सोचे समझे काम करना, यानी शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं बिना सोचे समझे ही दूसरों की बातें सुनकर कोई भी कार्य कर देती हैं और मुसीबत में पड़ जाती हैं। और हमने अक्सर महिलाओं को आपस में बात करते हुए ये भी सुना है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपस में करती हैं, हो सकता है उन बातों का उनके पास कोई पर्याप्त सबूत ना हो, लेकिन वह उन्हें सच मान लेती हैं। ऐसा ही इनका दिल होता है और उसी सच के बल पर, उस अफवाह के बल पर वो अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचती हैं। वो अपने पति को कहती हैं कि तुम्हें इस प्रकार से जाना होगा, इस तरह से आना होगा, यहाँ नहीं रुकना है, इसके साथ बात नहीं करनी है, तुम्हें यह करना है, होगा वो करना होगा। तो देखिए, अब ये चीजें पति को इरिटेट करने लगती हैं। वह उसे बताता है कि ये बातें अफवाह हैं, ये गलत है, लेकिन वो उसे धमका कर चुप करके बैठ जाती है। तो दोस्तों, अब जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देख लें, अपने ही कानों से उस बात को ना सुन लें, तब तक बिना सोचे समझे किसी बात पर आपको अमल नहीं करना है। इस बात को आप अपने जीवन संगिनी को समझा दीजिए। अगला है अत्यधिक लालच करना। देखिए, महिलाएं किसी भी बात को लेकर अत्यधिक लालच करती हैं और अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये बात तो 100% सत्य है कि महिलाओं में लालच तो बहुत होता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत ये लालची तो होती ही है, लेकिन उनके अलावा लालच की भी एक सीमा होती है। जहाँ तक उनका बजट होता है उसके बाद वह रुक जाती है। परंतु एक ऐसी स्त्री जो अपने पति का सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, अपनी जिद को पूरा करने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए दुश्मन के समान है। उसे उसी समय कंट्रोल करना चाहिए, पति को लगाम लगानी चाहिए। और अगला है अपवित्रता। जी हाँ दोस्तों, स्त्री को जब कोई चाहने वाला मिल जाता है तो वह अपवित्र दिखाने लग जाती है, यानी वो अपने मान मर्यादा को भूलकर पद भ्रष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीमित दायरे में रहकर अपने प्यार का इजहार आपको करना है, क्योंकि इस तरह से आपको अपवित्रता का संकेत नहीं देना पड़ेगा। और अगला अवगुण है निर्दयता। दोस्तों, शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं कभी कभी निर्दयी भी हो जाती हैं, यानी अगर कोई स्त्री किसी से द्वेष करती है, जलन रखती है, तो मन ही मन वह उसकी मृत्यु तक की कामना करने लग जाती है। यानी कहने का मतलब है कि बुरा सोचने में वह देर नहीं करती, कोसने में उसको देर नहीं लगती। तो इसलिए आपको यही समझना है कि अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, वह घूम फिर कर हम पर ही आएगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो बुरा सोच रहे हैं, अगर सामने वाले इंसान के कर्म अच्छे हैं तो आपके बोलने का उस पर इनके भर भी असर नहीं पड़ेगा। परंतु हाँ, अगर आपने उसका बुरा सोचा है तो उसका हर्जाना आपको इसी जन्म में जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि किसी को भी बुरा बोलना आप छोड़ दीजिए, किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ दीजिए, ये अच्छी आदत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंभ राशि वालों, वो कौन सी औरत है जो आपके जीवन में दुश्मनी का काम कर रही है। अगर आप उन्हें त्याग नहीं सकते तो आप उनके अवगुणों में सुधार कीजिए, इससे आपका जीवन स्वर्ग की राह पर चल पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।